हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। आज हम सीखने वाले हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में, जो कि इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने का बेस होता है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, तो इंग्लिश सेंटेंसेस बनाना हमेशा के लिए ईजी हो जाएगा। अब समझिए क्या होते हैं ये तीनों और एक सेंटेंस में इनकी पहचान कैसे होती है। तो देखिए, एक सेंटेंस बनाने का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश में, वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसे हम एसवीओ के नाम से भी जानते हैं। अब एसवीओ क्या होता है? कुछ नहीं, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, वी का मतलब होता है वर्ब और ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। तो चलिए अभी वन बाय वन इन तीनों को समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट। तो देखिए, सब्जेक्ट का हिंदी में मतलब होता है कर्ता, और सब्जेक्ट के बिना इंग्लिश का कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। तो ये एक सेंटेंस में होता ही होता है, डायरेक्टली होगा, इनडायरेक्टली होगा, लेकिन होगा जरूर। तो क्या होता है सब्जेक्ट? तो देखिए, सेंटेंस में जो काम को करता है या जिसके बारे में बात कही जाती है, वो होता है सब्जेक्ट। सिंपल वे में समझिए तो आपके आसपास जितने भी काम हो रहे हैं ना, उन काम को करने वाला ही सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि सब्जेक्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता। तो कर्ता का क्या मतलब होता है? काम करने वाला ना। अब चलिए देखते हैं कि क्या हम एक सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचान पाते हैं या नहीं। तो देखिए, यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, रोहन ईट्स एन एप्पल। रोहन सेब खाता है। तो खाने का काम कौन कर रहा है? रोहन। तो रोहन हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस देखिए, द डॉग इज स्लीपिंग। कुत्ता सो रहा है। अब आप बताइए कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? आप बिल्कुल पहचान पाएंगे। आपको बस एक सवाल करना है कि कौन सो रहा है? कुत्ता सो रहा है ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया द डॉग। अगला सेंटेंस देखिए, दे प्ले क्रिकेट। वे क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर क्रिकेट कौन खेलता है? वे खेलते हैं ना। तो यहाँ पर दे हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि जो काम को करता है वो सब्जेक्ट होता है। अब चलिए डेफिनेशन पर वापस चलते हैं। तो यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो काम को करता है, और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जिसके बारे में बात कही जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमने समझ लिया कि जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। अब चलिए सेकेंड पॉइंट को समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि जिसके बारे में कोई बात कही जाती है वो भी सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट का मतलब सिर्फ काम को करने वाला नहीं होता है, बल्कि सब्जेक्ट वो भी होता है जिसके बारे में सेंटेंस में कोई बात कही जाती है। एक सिंपल सेंटेंस जिसमें कोई भी काम नहीं होता है, क्योंकि गाइस सभी सेंटेंसेस में कोई काम हो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। इसलिए यहाँ पर डेफिनेशन में मैंने दोनों चीजें लिखी हैं, सो दैट आप हर तरह के सेंटेंसेस में से सब्जेक्ट को पहचान पाए। चलिए एग्जाम्पल सेंटेंसेस से और अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहला सेंटेंस है, द ग्रास इज ग्रीन, मतलब घास हरी है। सो गाइज, अब आप बताइए कि क्या इस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है? नहीं ना। ये एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें हम ये बता रहे हैं कि घास का रंग जो है वो हरा है। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें बस एक क्वेश्चन करना है सेंटेंस से कि किसकी बात हो रही है। जो आंसर मिलेगा वो ही यहाँ पर सब्जेक्ट होगा। जैसे कि इस सेंटेंस में किसकी बात हो रही है? ग्रास की हो रही है ना। तो द ग्रास यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, माई सिस्टर इज वेरी स्मार्ट। मेरी बहन बहुत तेज है, बहुत स्मार्ट है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में बात किसकी हो रही है? मेरी बहन की बात हो रही है ना, कि वो बहुत स्मार्ट है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है माई सिस्टर। ऐसे ही एक सेंटेंस बहुत कंफ्यूजिंग होता है, टुडे इज फ्राइडे। आज शुक्रवार है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो देखिए, यहाँ पर इस सेंटेंस में बात किसकी हो रही है? आज की ना। तो जो टुडे है वो हो गया हमारा सब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। देयर वॉज अ गर्ल हु लव्ड टू रीड बुक्स। एक लड़की थी जिसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। अब आप बताइए कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? क्या स्टार्टिंग में देयर आ रहा है वो ही सब्जेक्ट है? अगर आपका जवाब हाँ है तो बिल्कुल नहीं, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी वर्ड आता है वो ही सब्जेक्ट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेंटेंस के स्टार्टिंग में आने वाला हर वर्ड सब्जेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर इस सेंटेंस में देयर का कोई भी मतलब नहीं है, देयर सब्जेक्ट नहीं है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है अ गर्ल, क्योंकि बात किसकी हो रही है? अगर आप सेंटेंस से सवाल करेंगे कि किसकी बात हो रही है, एक लड़की की बात हो रही है ना,
उसी के बारे में तो बताया जा रहा है कि एक लड़की थी जिसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है अ गर्ल। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम देयर का यूज करते हैं और वहीं पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। सो गाइस, देयर जब भी स्टार्टिंग में आता है तो उसका कोई भी मतलब नहीं होता है, उसके बाद जो वर्ड आता है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगला देखिए, देयर इज अ डॉग अंडर द टेबल। मेज के नीचे एक कुत्ता है। तो कौन है, किसके बारे में बात हो रही है? एक कुत्ते की बात हो रही है ना, तो अ डॉग हो गया सब्जेक्ट। सो गाइज, अब अगर आपसे कोई पूछता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, मुझे आसान शब्दों में बताओ, तो आप क्या बताएंगे? गाइज, आपको बस दो ही बातें बोलनी है। फर्स्ट पॉइंट जो काम करता है और सेकेंड पॉइंट जिसके बारे में बात कही जाती है। तो आपने देखा कि ये इतना भी हार्ड नहीं था, बहुत इजी है ना सब्जेक्ट को समझना, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना एक सेंटेंस में। चलिए, अब अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया तो अब देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि सब्जेक्ट जो काम करता है, कोई भी काम, लिखने का, पढ़ने का, सोने का, खाने का, पीने का, कोई भी काम जो हो रहा है, उस काम का असर जिसके ऊपर पड़ता है ना, वो होता है ऑब्जेक्ट। इट मीन्स कि एक्शन को रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसका डेफिनेशन होता है, रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज नोन एज ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब भी सेम ही निकलता है ना, कि जो एक्शन को रिसीव करता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि अगर आप एक पेन से कॉपी पर लिख रहे हैं, ठीक है, तो लिखने का काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं ना, तो आप क्या हुए? आप हो गए सब्जेक्ट। अब जिस पर लिखने का काम हो रहा है, तो लिखने का काम किस पर हो रहा है? कॉपी पर ना, तो कॉपी एक्शन को रिसीव कर रहा है, तो कॉपी हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट। क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं यानी लिखने का काम, उसको रिसीव कौन कर रहा है? कॉपी। तो कॉपी हो गया ऑब्जेक्ट और आप हो गए सब्जेक्ट। सो गाइज, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि जिस पर काम का असर पड़ता है, जो एक्शन को रिसीव करता है, वो होता है ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं और उन एग्जांपल्स में इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देखते हैं कि क्या हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल है, आई स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलती हूँ। तो इंग्लिश बोलने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ ना, तो मैं हो गई सब्जेक्ट। अब मैं क्या बोलती हूँ? मेरे बोलने का असर किस पर पड़ेगा? इंग्लिश पर पड़ेगा। मैं क्या बोल रही हूँ? इंग्लिश बोल रही हूँ ना, तो इंग्लिश हो गई ऑब्जेक्ट। अगला एग्जाम्पल देखिए, ही इज ईटिंग चिप्स। वह चिप्स खा रहा है। तो खाने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है ना, तो ही हो गया सब्जेक्ट। अब वो खाने का काम कर रहा है, तो उसका असर किस पर पड़ रहा है? एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है? चिप्स कर रहा है ना, क्योंकि चिप्स धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वो तो सेम वैसा का वैसा नहीं रहेगा ना, क्योंकि वो उसे खा रहा है, तो उसका असर पड़ेगा चिप्स पर, तो चिप्स हो गया ऑब्जेक्ट। ऐसे ही अगला देखिए, आई लव माई फैमिली। मैं अपने परिवार से प्यार करती हूँ। हम सब अपनी फैमिली से प्यार करते हैं ना, तो यहाँ पर प्यार करने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ ना, तो यहाँ पर आई हो गया सब्जेक्ट। अब प्यार करने का जो असर पड़ेगा वो किस पर पड़ेगा? मेरे परिवार पर, तो माई फैमिली यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट। क्योंकि मैं जो प्यार कर रही हूँ उसको रिसीव कौन कर रहा है? मेरी फैमिली, तो माई फैमिली हो गई ऑब्जेक्ट। गाइज, आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब देखिए, ऑब्जेक्ट दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। गाइज, इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी किसी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होते हैं और तब स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि ये क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ये तो कोई नया नहीं है। एक्चुअल में ये वही है जो हमने अभी अभी सीखा है, अलग से कोई टाइप नहीं है। तो हमने अभी अभी क्या सीखा कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है जो कि कुछ ना कुछ काम करता है, कोई ना कोई एक्शन करता है, ठीक है, और उसके काम का असर जिस पर पड़ता है, उसके एक्शन को जो रिसीव करता है, फिर चाहे कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझिए, आई एम टीचिंग यू। मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या हो गई? मैं हो गई सब्जेक्ट, क्योंकि मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ ना, तो आई हो गया सब्जेक्ट। अब पढ़ाने का असर किस पर पड़ रहा है? मेरे पढ़ाने को रिसीव कौन कर रहा है? तो इस एक्शन को आप रिसीव कर रहे हैं ना, तो आप क्या हो गए? आप हो गए ऑब्जेक्ट। अब चलिए समझ लेते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर जिस पर पड़ता है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसे मिल रहा है, वो कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
गाइज मुझे पता है कि अभी तक आपको ये कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं हुआ होगा, तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए, शी सेंड मी अ मैसेज, उसने मुझे एक मैसेज भेजा। तो मैसेज भेजने का काम किसने किया? उसने किया। तो शी है यहाँ पर सब्जेक्ट। अब उसने क्या भेजा? उसने एक मैसेज भेजा, तो अ मैसेज यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर है ना। अब आगे देखिए, ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एक मैसेज, ये मिला किसे? ये मिला मुझे, मी को। तो मी यहाँ पर क्या है? मी यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो गाइज यही चीज यहाँ पर लिखी गई है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसे मिल जाता है या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर जिस पर पड़ता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। I गिफ्टेड हिम अ फोन, मैंने उसे एक फ़ोन गिफ्ट किया। तो फ़ोन गिफ्ट करने का काम किसने किया? मैंने किया। तो I यहाँ पर सब्जेक्ट है और मैंने क्या गिफ्ट किया? मैंने एक फ़ोन गिफ्ट किया। तो फ़ोन यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब आप ये बताइए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिला किसे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिला उसे, हिम को। तो हिम यहाँ पर हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो गाइज आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए वर्ब को समझ लेते हैं। वर्ब क्या है? तो गाइज सिंपल वर्ड्स में जो किया वही क्रिया, जो किया वही क्रिया, यानी कि आपने जो भी काम किया वही हो गई क्रिया। ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब्स। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जितने भी एक्शन वर्ड्स होते हैं वो हमारे वर्ब्स होते हैं। अब एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? सीधे सीधे समझिए, एक्शन वर्ड्स का मतलब होता है कि जो भी काम हो रहा है वो होते हैं एक्शन वर्ड्स। जैसे कि खेलना, पढ़ना, खाना, पीना, ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं। इनमें कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है। ये सारे वर्ड्स हो गए हमारे वर्ब्स। और गाइस क्रिया की एक खास बात होती है कि ये अपना रूप बदलता है। जी हाँ, ये अपना रूप बदलता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि सेंटेंस में हम जिस तरह से बोलना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब की फॉर्म लगाएंगे। गाइस देखिए ये अपना रूप कैसे बदलता है। वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। एग्जाम्पल से समझिए। ईट, ईट का मतलब होता है खाना। एट का मतलब होता है खाया। ईटन का मतलब होता है खा चुका है। ईटिंग का मतलब होता है खा रहा है। और ईट्स का मतलब होता है खाया। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। गो का मतलब होता है जाना। वेंट का मतलब होता है गया। गॉन का मतलब होता है जा चुका है। गोइंग का मतलब होता है जा रहा है। गोस का मतलब होता है जाना। गाइज ऐसे ही बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जिनके फॉर्म्स आपको याद होने चाहिए। V1, V2, V3 ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है याद रखना। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए, आई वुड लव टू क्रिएट वीडियो ऑन इट। चलिए इनको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। द बॉय ओपन्ड द डोर, लड़के ने दरवाजा खोला। द बॉय ओपन्ड द डोर। तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है? लड़का। तो द बॉय हो गया सब्जेक्ट। अब काम हो क्या रहा है? दरवाजा खोलने का। तो ओपन्ड वर्ब है जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अब लड़के ने दरवाजा खोला तो उस एक्शन को रिसीव किसने किया? उसका असर किस पर पड़ा? दरवाजे पर पड़ा ना। तो द डोर हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और यहाँ पर कोई भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। आई बॉट माई फ्रेंड अ गिफ्ट, मैंने अपने दोस्त के लिए एक तोहफा खरीदा। तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है? यहाँ पर काम कर रही हूँ मैं। तो आई सब्जेक्ट है। काम हो क्या रहा है? खरीदने का। तो बॉट है वर्ब। अब मैंने क्या खरीदा? मैंने एक गिफ्ट खरीदा। तो अ गिफ्ट यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कौन कर रहा है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे मिल रहा है? मेरे दोस्त को। तो माई फ्रेंड है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। गाइस अब अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो एक सेंटेंस मैं आपको दे रही हूँ। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और इसमें भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। इसका आंसर आपको देना है कॉमेंट बॉक्स में। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर एंड बाय बाय।